गीता किचन में खाना बना रही थी। गीता अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसे इस बात का तो पता ही नहीं था कि उसके ऊपर कोई नज़र रख रहा था। दोस्तों, गीता अपने काम में गुम हो चुकी थी और दोस्तों तभी अचानक से पीछे से गीता का देवर आता है और गीता के साथ उस वो वाली हरकत शुरू कर देता है। दोस्तों, गीता को तो कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर उसके साथ ये सब कौन कर रहा था, क्योंकि गीता का मुंह तो सामने की तरफ था। दोस्तों, उसके बाद ऐसा कुछ हो जाता है तो गीता अपने आप की नज़रों में ही गिर जाती है। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की और एक इंटरेस्टिंग कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपकी एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, गीता एक हाउसवाइफ होती है। दोस्तों, गीता की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही होती है। गीता का पति एक कॉन्ट्रैक्टर होता है। दोस्तों, जब से गीता की शादी हुई थी तब से उसका घर बहुत ही खुशियों से भर उठा था। जब गीता के पति ने गीता से शादी की थी तो उसका बिजनेस भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। गीता को एक देवर था जो कि कुछ दिनों के लिए बाहर गांव गया था अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों, गीता का देवर घर वापस आ चुका था। दोस्तों, गीता का पति अपने छोटे भाई के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है। वो अपने भाई को किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होने देता और जो भी उसका छोटा भाई उससे कहता था वो उसकी खुशी पूरी कर ही देता था। दोस्तों, गीता के देवर का नाम सुशील होता है। दोस्तों, वो तो सिर्फ नाम का ही सुशील होता है पर अंदर से उसका कैरेक्टर बहुत ही खराब होता है। दोस्तों, उन पति पत्नी को तो कुछ भी पता नहीं होता और ख़ास कर कर गीता को कुछ भी पता नहीं था उसके कैरेक्टर के बारे में। दोस्तों, उन दोनों के सामने तो सुशील बहुत ही अच्छी तरह से रहता था और उसके दिल में अनगिनत राज छुपे हुए थे गीता को लेकर। दोस्तों, वो गीता के साथ वो सब करना चाहता था पर गीता को इस बात की भी भनक नहीं थी और ना ही गीता के पति को थी। दोस्तों, गीता जब भी कोई काम करने लग जाती थी तो सुशील उसे बहुत ही बारीक नज़र से देखता था। दोस्तों, सुशील के दिल में गीता के साथ वो सब करने की इच्छाएं जाग उठी थी। वो किसी भी हालत में गीता के साथ क्रिकेट खेल का मज़ा लेना चाहता था। दोस्तों, उसके रातों के सपने में भी अब गीता ही आने लगी थी। वो तो ये भूल गया था कि गीता उसके भाई की पत्नी थी। वो उसके साथ वो सब कुछ करना चाहता था जो सुशील का भाई उसके साथ रोज रात में कर रहा था। दोस्तों, जब भी सुशील उन दोनों को कमरे के अंदर जाते हुए देखता था तो सुशील के दिमाग की नस एकदम से फट जाती थी। सुशील को बहुत ही गुस्सा आता था अपने भाई के ऊपर। पर दोस्तों, वो अपने भाई का भी प्यार भूल चुका था गीता की खूबसूरती के आगे। दोस्तों, सुशील गीता की खूबसूरती का तो कायल बन चुका था। दोस्तों, हर वक्त उसे गीता का ही ध्यान आता था। दोस्तों, अब उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। दोस्तों, जब वो पढ़ाई करने के लिए बाहर गया था तब गीता इतनी खूबसूरत नहीं दिख रही थी। पर दोस्तों, जब वो वापस आया तब उसने गीता को देखा तो गीता को देखता ही रह गया। दोस्तों, उसे तब लग रहा था जब मैंने भाभी के साथ वो सब किया होता तो कितना अच्छा होता। मैं तो उस वक्त भाभी की ओर देखता भी नहीं था, पर अब भाभी तो काफ़ी कमाल की हो चुकी है। दोस्तों, ऐसी सोच सुशील की थी पर गीता तो उसे अपने भाई की तरह ही मानती थी। हर वक्त उसे खाने के लिए बुलाना, उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना, उसके कपड़े भी अच्छे से प्रेस करके रखना। गीता उसके लिए सब कुछ कर रही थी पर सुशील उसके बारे में क्या सोच रहा था गीता को कुछ भी पता नहीं था। और दोस्तों, एक दिन की बात होती है, गीता अपने किचन में खाना बनाने में व्यस्त होती है। दोस्तों, पता नहीं सुशील को क्या हो जाता है, क्योंकि दोस्तों सुशील के सब्र का बाण अब टूट चुका था।
दोस्तों सुशील ने हिम्मत करके किचन के अंदर चला जाता है और अपने भाभी के साथ वो हरकतें करने लग जाता है। तभी दोस्तों गीता देखती है, लेकिन जब वो हरकतें करने लग जाता है, क्योंकि वो अपने भाभी के पीछे खड़ा था, तो उसके भाभी को लगता है कि उसका पति ही है, यानी कि सुशील का भाई ही है। जब दोस्तों गीता पीछे अपनी गर्दन घुमाती है, तो देखकर हैरान रह जाती है। दोस्तों उसे समझ आ गया था कि पीछे जो खड़ा था और उसके साथ वो हरकतें कर रहा था, वो उसका पति नहीं बल्कि उसका देवर था। दोस्तों तभी गीता हैरान हो जाती है और अपने देवर को एक थप्पड़ जड़ देती है। दोस्तों उस थप्पड़ के लगने से सुशील बाजू हो जाता है और दोस्तों तभी गीता उससे कहती है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ, मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ, तुम्हें ये सब करना शोभा देता है? तभी सुशील मायूस चेहरा बनाकर गीता से कहने लग जाता है, भाभी क्या करूँ, जब से मैं आया हूँ तब से आपके प्यार में मैं कायल हो चुका हूँ। भाभी मुझसे अब रहा नहीं जाता, मैं आपके साथ वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो मेरे भैया आपके साथ करते हैं। क्या करूँ भाभी, मैं आपको भुलाने की बहुत कोशिश करता हूँ पर आपको भुला नहीं पाता। मैं आपको अपने दिमाग से निकालने की भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने दिल के आगे बहुत ही मजबूर हो चुका हूँ भाभी, इसलिए मुझसे आज ये हरकत हो गई। तभी दोस्तों गीता सुशील से कहने लग जाती है, देखो तुम्हारी उम्र अब कम है, तुम्हें अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। तुमने देखा नहीं तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, तुम अच्छे से पढ़ लिख सको, तुम एक अच्छे इंसान बनो, अच्छे काबिल इंसान बनो, इसीलिए तुम्हारे भैया रात दिन मेहनत कर रहे हैं। देखा तुमने तुम्हारे भैया भी रात में कितने लेट आते हैं, इसलिए तुम्हारे भैया इतने लेट आते हैं, मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी बने, तुम्हें किसी चीज़ की भी कोई कमी ना हो, इसलिए तुम्हारे भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम हो कि ये ऐसी हरकतें कर रहे हो। अगर तुम्हारे भैया को इस बारे में पता चला तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी, वो तो इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। देखो सुशील अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। आज तुमसे ये गलती हुई है, मैं मानती हूँ कि तुमसे ये गलती हुई है पर इस गलती को सुधारना तुम्हारे हाथ में है। देखो ये तुम्हारी पहली गलती है, इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, पर आइंदा से अगर तुमने मेरे साथ ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों भाइयों में दरार पड़ जाए, तुम दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो जाओ। मैं इसीलिए तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ सुशील कि अब भी वक्त है, सुधर जाओ। कुछ नहीं रखा इन बातों में, अगर तुम अच्छे काबिल इंसान बन जाओगे, अपने ज़िंदगी में अच्छे से कमाने लग जाओगे, तो तुम्हें मुझसे भी खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। दोस्तों गीता जब ऐसा सुशील को कहने लग जाती है दोस्तों, तो सुशील की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तब जाकर सुशील को समझ आ जाता है कि आज वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था, पर अच्छा हुआ उसकी भाभी ने उसे रोक लिया इतनी बड़ी गलती करने से। दोस्तों सुशील अब समझ चुका था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। तभी दोस्तों वो धड़ाक से अपने भाभी के पैरों में गिर जाता है और भाभी के सामने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लग जाता है, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे आज बहुत ही बड़ी गलती होने जा रही थी, क्योंकि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए भाभी। दोस्तों सुशील अपने भाभी के सामने हाथ जोड़ता है और तभी गीता सुशील को उठाती है और उसे कहती है, आइंदा से ऐसी गलती मत करना, बस अब तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और अपनी ज़िंदगी में कुछ बनने की कोशिश करो। ये कुछ नहीं रखा सुशील इन बातों में, और आज के बाद तुम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करोगे, ना ही मेरे साथ और ना ही किसी के साथ। तुम बस अपने करियर पर ध्यान दो और जाओ अपने कमरे में जाओ और अपनी पढ़ाई करते हुए बैठ जाओ। दोस्तों गीता ने ऐसा कहा तो अपने आंसू पोंछते हुए सुशीला अपने कमरे के अंदर चला गया। दोस्तों पर गीता सोच में पड़ चुकी थी कि उसके देवर ने आज उसके साथ ऐसा क्यों किया था। पर दोस्तों अब गीता भी समझदार थी, उसे लगा अभी भी सुशील बच्चे जैसा ही व्यवहार करता है, उसे उसने अपना छोटा भाई समझकर गीता ने उसे माफ़ कर दिया था।
दोस्तों, पर अब उस दिन से सुशील सुधर चुका था। सुशील ने कभी भी उसके बाद कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं की और अपनी पढ़ाई पर वो फोकस कर रहा था और अच्छे से पढ़ लिख रहा था। दोस्तों, पर सुशील को डर था कि भाभी भैया से कुछ कह ना दे। पर दोस्तों, इस बात को 10-15 दिन हो जाने के बाद सुशील फिर से भाभी के पास जाकर कहने लग जाता है, भाभी थैंक यू, आपने भैया से कुछ भी नहीं कहा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तभी गीता सुशील से कहती है, सुशील तुमने मुझे क्या समझा है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुम दोनों भाइयों में दरार नहीं गिराना चाहती हूँ। मैंने इसीलिए तुम्हारे भैया से कुछ नहीं कहा। मुझे खुशी है सुशील कि अब तुम बहुत ही सुधर चुके हो। तुम अपनी पढ़ाई पर भी फोकस कर रहे हो और तुम बहुत ही अच्छे से अब मेरे साथ भी व्यवहार कर रहे हो। देखो सुशील, मैंने उस दिन तुम्हें समझाया तो तुमने उस बात को सीरियसली लिया। अब देखो तुम में कितना बदलाव आ चुका है और देखो तुम कितनी जल्दी तरक्की कर लोगे, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। और फिर दोस्तों उसके बाद उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और उसके बाद सुशील और गीता और उसका भाई, उन तीनों भी अब अच्छे से अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी छोटी सी रोमांटिक कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँ, मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।